बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की। लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो एग्जेक्टिव ईस्ट है, ओवरसीज़ ईस्ट है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट करके अपनी फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें। तो जैसे कि आपको आइडिया है कि इस वक्त जो है थर्ड बैलेटिंग जो है ओवरसीज़ ईस्ट की और एग्जेक्टिव ईस्ट की वो भी हो गई हुई है। और इस वक्त करंटली अगर हम बात करें तो जो लाहौर स्मार्ट सिटी है उन्होंने इस वक्त सरप्राइज़ दिया है, कि सरप्राइज़ इन द सेंस कि उन्होंने सबसे पहले जो है इस वक्त एग्जेक्टिव ईस्ट की जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी ने स्टार्ट कर दी है। करंटली अभी भी कहा भी जा रहा है कि जो ओवरसीज़ ईस्ट है उसकी भी डेवलपमेंट जो है वो नवंबर से दिसंबर तक वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो सोसाइटी की तरफ से इस वक्त करंटली अगर हम बात करें तो जो करंटली इस वक्त सिनेरियो है उसमें यह है कि सोसाइटी चाह रही है कि जितनी भी फाइल्स हैं उस वक्त जो है वो फाइल्स ना रहें, वो आपकी प्लॉट नंबर के साथ प्लॉट्स जो है वो डिलीवर हों। यानी कि सोसाइटी का जो मेन फोकस है वो इस वक्त जो है डेवलपमेंट की तरफ है, और डेवलपमेंट के साथ साथ उनका जो फाइल्स की जगह उनके प्लॉट्स की तरफ जो डिलीवरेंस का इस वक्त सोसाइटी की तरफ से कमिटमेंट है वो इस वक्त उसका वर्किंग उनकी तरफ से की जा रही है। इवन के भी जैसे बारिशें भी चल रही हैं और इस वक्त जो है वहाँ पे अच्छा खासा पानी भी खड़ा हुआ है, फिर भी सोसाइटी की तरफ से जो डेवलपमेंट है वो इस वक्त जो है एग्जेक्टिव ईस्ट की वो सोसाइटी ने स्टार्ट कर दी हुई है। स्टार्ट करने के साथ साथ जो इनके रेट्स हैं उनमें भी लोगों में भी जो है उम्मीद की किरण जागी है, कि जिन लोगों के प्लॉट्स इस वक्त जो थे काफ़ी देर से डेवलपमेंट नहीं हो रही थी या जिनकी बैलेटिंग नहीं हुई थी, तो जिन जिन के प्लॉट्स बैलेटिंग के फेज़ में आए हैं तो उनकी जो बैलेटिंग के साथ साथ उनकी जो डेवलपमेंट है सोसाइटी ने वो भी इस वक्त स्टार्ट कर दी है। करंटली अभी अगर हम बात करें जो मैप है उनका वो भी बैलेटिंग के साथ साथ रिवाइज किया गया था, और जो रिंग मोटरवे है, मोटरवे के लेफ्ट साइड और मोटरवे के राइट साइड पे इन्होंने अपनी जो है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 लाहौर स्मार्ट सिटी का वो डिवाइड किया था। जो करंटली अगर हम बात करें तो करंटली इनकी जो फ़ेज़ है वो अभी जो है वो सबसे अच्छा अगर हम बात करें तो जो फ़ेज़ है वो यही है जो काला शिकागो की तरफ लगता है, अलकबीर ऑर्चर्ड, एसए गार्डन्स और जीटी रोड जो है उसकी तरफ जो फ़ेज़ है वो इनका बेहतर है। पर सोसाइटी क्लेम कर रही है कि जो हमारा लाहौर स्मार्ट सिटी का जो फ़ेज़ 2 है जो कि राइट साइड पे आएगा रिंग मोटरवे के, तो वो जो फ़ेज़ है वो वाला फ़ेज़ जो है वो इसकी निस्बत फ़ेज़ 1 की जगह वो ज़्यादा अच्छा फ़ेज़ होगा। पर करंट जो फ़ेज़ है उस फ़ेज़ को डेवलपमेंट करने में भी जो है वो टाइम है, पर उनकी जो डिलीवरेंस है उसमें भी अभी सोसाइटी की तरफ से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वो कितना टाइम लग सकता है या माइंड में रखें, आपको 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। हो सकता है कि आपका 2 से 3 साल के अंदर भी डिलीवर हो जाए, पर आपको 4 से 5 साल भी आपने माइंड में रखना है कि उनको लग सकते हैं। जो खास तौर पर 3.5 मरला के प्लॉट्स थे उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है, कि जिन जिनके 3.5 मरला के प्लॉट्स थे और उन्होंने बैलेटिंग में हिस्सा लिया है तो उनकी भी जो फर्स्ट बैलेटिंग है वो भी इनका लेफ्ट साइड पे आई है, यानी कि फिर जीटी रोड की तरफ और साथ साथ काला शिकागो फेसिंग वहाँ पे ही इनका जो वहाँ पे फ़ेज़ 1 है वहाँ पे इनका जो है 3.5 मरला के प्लॉट्स भी जो है वो सोसाइटी ने इस वक्त लॉन्च कर दी है। एग्जेक्टिव सेंट्रल की भी जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी ने आगाज़ तो कर दिया है, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के एंड तक इनकी भी जो डेवलपमेंट है वो इसकी कंप्लीट कर दी जाए। अभी जो है वहाँ पे सारा ग्रीन लैंड है, दरख्त हैं, फसल है, वो सारी जो है वो इस वक्त सोसाइटी जो है वो ख़त्म कर रही है, और वहाँ पे जो है वो प्लॉट्स जो है वो यानी कि ग्रीन लैंड को जो प्रॉपर फसल थी, खेत थे, सारा जहाँ पे ज़रूरी ज़मीन थी सारी, वो इस वक्त चेंज करके उसे प्लॉट्स की शक्ल में सोसाइटी जो है वो काट के दे रही है। इन्वायरमेंटल हैज़र्ड तो काफ़ी है, और इसमें जो है वो करंटली जो फ्यूचर है, फ्यूचर के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हेल्थ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि जो ज़रूरी ज़मीन है या जो ग्रीन लैंड है या जहाँ पे ग्रीनरी है वहाँ पे उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पर चूँकि सोसाइटी ने यहाँ पे अपनी ज़मीन खरीदी हुई है तो इसी ज़मीन को ख़रीदने की ही पर्सपेक्टिव से सोसाइटी उन्हें डिलीवर कर रही है, और वहाँ पे जो है प्लॉट्स इस वक्त वहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। और आपके सामने भी स्क्रीन पे अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे इन्होंने एग्जेक्टिव ओवरसीज़ वेस्ट जो है सेक्टर बी उसको भी काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसकी वहाँ पे प्लॉट्स जो है वहाँ पे रावी कमर्शियल वाला एरिया, रावी कमर्शियल भी आ रहा है, साथ साथ डेकोरेटिव डोम भी जो है, मस्जिद है, वो भी ओवर सेक्टर ए की जो है ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की वो भी ऑलमोस्ट जो है इस वक्त कंप्लीट है, वहाँ पे भी नमाज़ें इस वक्त स्टार्ट की जा चुकी हैं।
साथ ही साथ जो है वहाँ पे जो स्पेशल चाइल्ड की अकेडमी है उसकी डेवलपमेंट चल रही है, स्मार्ट स्टेम स्कूल है उसकी जो है डेवलपमेंट अभी चल रही है, और द पवेलियन है जहाँ लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बनाया जा रहा है उसकी भी डेवलपमेंट चल रही है। वाटर टैंक है जो कि सेक्टर बी का है, वो इस वक्त ऑपरेशनल है, कलर इसकी इवन के पेंट भी कर दिया गया है उसे। जॉर्जियन विलाज हैं वो भी इस वक्त डेवलप्ड है। और साथ ही साथ जो सीवरेज का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी जो है वो इस वक्त डेवलप किया जा रहा है। साथ साथ जो है सेल्स का और मार्केटिंग का जो ऑफिस बनाया जा रहा है वो भी इस वक्त जो है उसकी डेवलपमेंट चल रही है। साथ ही साथ स्मार्ट स्टेम स्कूल है जो कि स्मार्ट स्टेम कॉलेज जो कि डेवलप किया जा रहा है, और वो भी इस वक्त जो है काफ़ी हद तक बन चुका हुआ है। ऑलमोस्ट जो है वो उसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है और साथ साथ उसकी जो फिनिशिंग है वो चल रही है। जो मेडिटेरेनियन विलाज हैं वो भी ऑलमोस्ट जो है वो इस वक्त कंप्लीटेड है। जॉर्जियन विलाज हैं, साथ साथ इंक्यूबेशन सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर भी जो है वो इनका जो पेंट है बाहर से वो भी कंप्लीट है, ग्रे स्ट्रक्चर भी इस वक्त उसका खड़ा है। और साथ साथ सोसाइटी का जो साइड ऑफिस है वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीशन में ही है और ऑपरेशनल भी है। और जो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक का जो सेक्टर बी है उसकी जो मस्जिद है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो फिनिशिंग वाले फेज़ में इस वक्त चल रही है। तो ये इनके लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो भी जो है काफ़ी इन्होंने अच्छी बनाई है, जितनी भी बनाई है। तो शुरू में इन्होंने फास्ट पेस पे रखा था, पर बीच में अपनी जो डेवलपमेंट थी वो भी इन्होंने रोक दी थी। पर जो है अभी करंटली अच्छी रेट हो गए हैं, अच्छी डेवलपमेंट दोबारा स्टार्ट कर दी है इन्होंने। और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो नवंबर का महीना है या दिसंबर तक इसकी जो सेकंड डेवलपमेंट है या फिर जो ओवरसीज़ सेंट्रल की जो डेवलपमेंट है वो भी वहाँ पे जो है वो सोसाइटी स्टार्ट कर देगी। एग्जेक्टिव सेंट्रल की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर आगाज़ कर दिया गया है, जो कि काफ़ी लोगों के लिए हैरानकुन बात थी, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसको पहले डिलीवर किया जाएगा। पर सोसाइटी ने जो है एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ जो है वो अपनी मशीनरी मूव कर दी है, और मशीनरी जो है वहाँ पे डिप्लॉयड है। और जो डेवलपमेंट है वो एग्जेक्टिव सेंट्रल की तरफ वहाँ पे उन्होंने अपनी जो डेवलपमेंट का प्रॉपर आगाज़ है और प्रॉपर जो इनाग्रेशन है मिठाइयाँ बांट के और मशीनरी को मूव करके और जो अपनी डेली स्टेटस है उस पर भी अपडेट करके उन्होंने इंश्योर कराया है कि हमारा जो मेन इस वक्त फोकस है वो एग्जेक्टिव ईस्ट है। एग्जेक्टिव ईस्ट वही वाला फोकस सेक्टर है जहाँ पे जो मेन जीटी रोड से भी इनकी एक्सेस चल रही है, और जीटी रोड के पास जो अलकबीर ऑर्चर्ड है उसके सामने वाला जो साइड बनती है वही एग्जेक्टिव ईस्ट वाली साइड बनती है। उसी वाली साइड पे इनकी डेवलपमेंट अभी चल रही है। और इसी के बाद जैसे एग्जेक्टिव ईस्ट कंप्लीट होता है तो इनकी एक्सपेक्टेशन किया यही जा रहा है कि जो ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक है, ओवरसीज़ जो सेंट्रल ब्लॉक है उसको भी जो है वो सोसाइटी जो है वो इसकी डेवलपमेंट जो है या उसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट कर देगी। तो इसी तरह ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।